हेलो मेरे प्यारे भाइयों, हाउ आर यू। जय हिंद, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी क्लास के रिगार्डिंग बात करूंगा कि आपकी क्लासेस कैसे हम लोग लगाएं। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ इम्पोर्टेंस नोटिस के लिए है, जो कि आपको थंबनेल पे दिखा ही होगा। ठीक है, और हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि आपके अभी तो हम लोग एयरफोर्स और एनडीए और नेवी के लिए, ठीक है, एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए अभी हम लोग वोकैब की क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या वोकैब की क्लास कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या मैथ्स के लिए भी चलेगा क्लास, वाई ग्रुप के लिए, ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए, और रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। और पूछ रहे हैं बच्चे कि आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपके जीके और जीएस, कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। देखिए जीएस बहुत ही क्या है, जीएस बहुत ही बड़ा है। आप उसमें से देखिए, मान लीजिए कि ये जीएस क्या है, एक समुद्र है। क्या है? समुद्र है, जिसमें से आपको कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, लेकिन उतने उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जो कि आप टीचर से ही ले सकते हैं उसे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा आज कि आपके मैथ्स में कैसे नंबर आएंगे, रीजनिंग में कैसे नंबर आएंगे, जीके जीएस में कैसे नंबर आएंगे, आपकी क्लास क्या की शेड्यूल क्या होगी। आज हम लोग सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, कि क्या कैसे आप रीजनिंग की सेक्शंस कैसे कर पाएंगे। रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर बहुत पेपर हार्ड आ गया था, इस बार का पेपर बहुत मतलब कठिन था, पिछले साल का जो पेपर था उसमें हम लोग देखें कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो बहुत ही मतलब क्या है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का, उसे हार्ड नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो आप लोगों को किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से आपकी क्लास चलाई जाएगी, वो मैं आज सबको बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैथ्स के जहाँ तक बात है, मैं आपके लिए 15 मिनट का कॉन्सेप्ट और प्लस उसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वीक में 3 डेज होगी। कितनी डेज होगी? 3 डेज। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग एक टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक मतलब 2 दिन या 3 दिन लगेंगे एक टॉपिक कराने में। ठीक है, उसको मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रामर। और हाँ मेरे भाई, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी अच्छे टीचर्स के बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें कि फिजिक्स के लिए आरिस सर, मैथ के लिए मयंक सर और अर्पित चौधरी सर, ऐसे ही अनेक टीचर्स के बैचेस अवेलेबल हैं। और हाँ मेरे भाई, अनअकैडमी की तरफ से एयरफोर्स सेक्शन वाई की तैयारी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है धनुष, जिनमें ये 6 टीचर्स के ग्रुप है जो आपके सामने दिख रहा है। और इसका कोर्स चलने वाला है 28 नवंबर 2020 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक। और इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है आपको, वो भी हम एक नज़र में बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार्ट ऑन 6 दिसंबर 9 बजे, और बाकी कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं तो ये भी देख सकते हो। डेली करंट इवेंट्स, अलजेब्रा, हिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश ग्रामर एंड 16 मोर। ओके, और अगर बात करें कि अनअकैडमी पर आप अगर कोई कोर्स लेते हैं तो कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो पहला है इसमें कि आपको पहला तो लाइव क्लास आपको घर पे ही मिल जाएगा। सेकंड थिंग, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। थर्ड कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एजुकेटर्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और चौथा कि आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। और पांचवा हमारा लाइव टेस्ट सीरीज होगा। प्लस में जो आपका रोज क्लास होगा उसका एक पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा आपको, हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर आपको आंसर राइटिंग सेशन होगा, और प्लस में मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। तो गाइस, कोई भी कोर्स लेना हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और कितना भी प्राइस हो, जैसे ही ये कूपन कोड डालोगे यहाँ पर डिफेंस जी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वैसे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। कितना भी प्राइस होगा आपको 10% ऑफ हो जाएगा कोई भी कोर्स लेने पर। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया तो भाई प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, और कोई कोर्स लेना हो तो डिफेंस जी जैसे ही कोड डालोगे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों की? ग्रामर, कि हम लोग ग्रामर कैसे करें। ग्रामर में हम लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ें या इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं चैप्टर्स को देखें? नहीं, इंपॉर्टेंट्स को नहीं देखना है, सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। और सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग उस सेक्शन में आगे निकल पाएंगे बाकी बच्चों से। ठीक है, देखिए बाकी बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाइए तो क्या आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा?
कभी नहीं होता है। ठीक है, देखिए आप नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन मेरिट नहीं बना सकते हैं। आपने इस बार की जो कट ऑफ है एयरफोर्स की आपने देखी होगी कि 43 गई है, नेवी की पिछले साल 45 गया था। क्या आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन? कभी नहीं होगा। इसलिए सिलेबस को पढ़िए। ये देखिए अभी आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस को देखिए। अगर देखिए मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है, 20 डेज बचा हुआ है, 10 डेज बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ के जाए कि हम लोग का एग्जाम का जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी आप क्या देखिए कि हम लोगों को कैसे करना है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, और जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स जो है वो जो सर हैं जो आपको नोटिस देते हैं वो आपको बताएंगे आगे कि क्या करना है फिजिक्स के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी क्लास मैथ्स, ठीक है, और वोकैब सुबह में चल रहा है, और इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर आपकी कल से यानी कि 11 दिसंबर, ठीक है, मैंने अगर आप देखिए आप क्या है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट्स नोटिस क्लास के रिगार्डिंग दे देते हैं कि आज कौन सी क्लास है, कल कौन सी क्लास होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ना है। तो उसमें मैंने एक पोल कराया था बच्चों से, तो बच्चे बोले कि सर 10 दिसंबर से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सोचे हैं कि 11 दिसंबर से हम लोग ग्रामर का सेक्शन जो है वो 4 PM पर, कितने पर, 4 PM शाम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी वीडियो जो है 4 PM पे आएगी, और हम लोग देखिए पेन और पेपर पे ही आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पेन और पेपर पे पढ़ने से मतलब ये होता है फिक्स। देखिए डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि सर बोलेंगे सर PDF दे दीजिए, ये दे दीजिए, नहीं, ये बच्चों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो परसेंटेज हाथ खड़े करके बताइएगा, अपने मन से पूछिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो PDF से पढ़ पाते हैं? PDF से कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ PDF मांगने के लिए होती है कि सर PDF दे दीजिए, ये दे दीजिए। देखिए जब तक से आप हैंड रिटेन नोट्स नहीं लिखिएगा तब तक से आपको याद नहीं होगा। ठीक है, कभी भी। इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। फेल होने का कारण क्या है? अच्छा 10th में थे आप तो फेल हुए नहीं, क्यों? क्योंकि आप क्लास में जाते थे, बैठ कर लिखते थे कि नहीं। आजकल जो डिजिटल, ठीक है डिजिटल है, हम लोग जानते हैं कि नोट्स मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक से खुद से नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक से आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। ये बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें कि जब ग्रामर आप लोग पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, तो उसमें इंपॉर्टेंट्स जो रूल होते हैं जो कि ग्रामर के सबसे फेवरेट्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि क्या बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें 5 स्टार आप लोग लगा देते हैं। ठीक है, कि हाँ BVI है कि आएगा ही आएगा, इससे सवाल जाता नहीं है। उस प्रकार से कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, साथ ही एरर्स की भी क्वेश्चंस आप लोगों को उसी समय कराया जाएगा। ठीक है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। और हाँ, ये जो क्लास है वो ग्रामर की क्लास कल से 11 बजे, मतलब शाम को 11 तारीख से शाम को 4 बजे आएगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए, सर्कल में जितने लोग हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो कि एयरफोर्स नेवी NDA की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, लाइक बटन दबाने से कोई ये नहीं होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए आपके लिए अभी मैं कैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, क्या क्या रीजनिंग का जो सिलेबस होता है। देखिए ये रीजनिंग का सिलेबस कोई नहीं बताएगा कि कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है, कितने तरीके से सवाल पूछा जाता है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा बहुत ही डिटेल वाइज में एक पार्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, और बताऊंगा क्या कि कैसे मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग सारा बताऊंगा कि वाई ग्रुप में जो मैथ्स होते हैं क्या क्या आते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टन, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं, मेंसुरेशन से सवाल आते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं। देखिए मैथ एक अथाह सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को मतलब सिर्फ फार्मूला पढ़ लेने से आपको मैथ्स आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो उसके लिए बहुत ही नया तरीका से मैं बताऊंगा आप लोगों को मैथ्स, कि आप लोग समझ पाइएगा, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाइएगा, कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, न कि बहुत हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है और बहुत लो लेवल का नहीं पढ़ना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो हम लोग को उसी प्रकार से तैयारी करनी है। समझ गए बात को? ठीक है, तो कंफर्म रहिएगा आप लोग। और जो वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लास है, वाई ग्रुप की रीजनिंग की क्लास है और जीके जीएस की क्लास है, ये क्लासें जो आपको मिलेंगी वो 12 दिसंबर से मिलेंगी। और 12 दिसंबर से मिलेंगी तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम जो चैनल है डिफेंस गाइडेंस सर्च करके टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे
उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको क्लास मिलेंगी, ठीक है। और आपको बता दिया जाएगा कि आज किस चीज़ का क्लास है, ठीक है, उसके लिए। और कॉपी पेन लेकर बैठना है, कभी भी पढ़ाई करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठना है। वोकैब की क्लास मैंने अभी 2 वोकैब की क्लास लगाई है, आप लोग उसको देखिए, उसमें समझिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट्स वोकैब कराए जा रहे हैं, इस प्रकार की वोकैब आप देखिएगा कि सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी बुक से लिया और पूरा धके रटवा दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तैयारी करने का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का जो एक नज़रिया होता है, एक तैयारी करने का जो जुनून होता है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। आप एयरमैन बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप SSR में अप्रेंटिस बनने जा रहे हैं, ठीक है, AA में, NDA में आप ऑफिसर बनेंगे, तो सोचिए कि इंपॉर्टेंट से कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बता पाएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको तैयारी करानी है। और जो क्लासेस हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रामर की क्लास 4 बजे से आएगी, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और ये 11 दिसंबर से आया जाएगा, ठीक है, 11 दिसंबर यानी कि कल से। और जो बात है जहाँ तक मैथ्स की, रीजनिंग की और GK GS की, तो इसमें अल्टरनेट क्लासेज आपको दी जाएंगी और अल्टरनेट क्लासेस दी जाएंगी, और वेरी इंपॉर्टेंट्स जो कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में सीधे पूछे जाएंगे। आप ये कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने सही बोला था, ठीक है। भले ही अभी एग्ज़ाम्स में आपके मार्च में होने वाले एग्ज़ाम्स है, जो नेवी का एग्ज़ाम है फरवरी में होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना ही हम लोगों को अभी बात करना था आपके जो क्लास है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। यही हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस था आप लोगों के लिए। और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और माता पिता का भी ध्यान रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।